हेलो स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस में हम फोर्थ चैप्टर कर रहे थे मीट्रिक स्पेस। इससे पहले मैंने मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन में बताया। अब हम करते हैं मीट्रिक स्पेस के टाइप। तो आपका फर्स्ट टाइप जो है वो आता है डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। ओके, तो डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस क्या है? लेट एक्स बी ए आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी सेट। एक्स आपके पास आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनचाहा, नॉन एम्प्टी जो खाली ना हो, उसमें कोई एलिमेंट हो। ओके, एंड ए डिस्टेंस फंक्शन लिया आपने डी एक्स क्रॉस एक्स से आर में। ओके, बी ए फंक्शन सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू। कैसे लिया? जब आपका एक्स और वाई दोनों इक्वल हो तब तो क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम जीरो। जब आपका एक्स एंड वाई नॉट इक्वल्स टू वाई, एक्स एंड वाई नॉट इक्वल हो तो आपके उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो क्या हो? वन। ठीक है, एक्स आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी नॉन एम्प्टी फंक्शन है, सेट है, और डी आपने एक मैपिंग लिया एक्स क्रॉस एक्स से आर में, एक फंक्शन है, आपने ऐसा डिफाइन किया जब आपके पास एक्स और वाई दोनों इक्वल हो। ठीक है, दैट मीन्स दे आर कॉन्साइड टू ईच अदर। ओके, दे आर कॉन्साइड टू ईच अदर कि ए से ए या एक्स से एक्स यहीं पे। तो जब हम कोई डिस्टेंस कवर की ही नहीं तो उनके बीच के डिस्टेंस क्या रहेंगे? जीरो। एंड एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई, जब आपके पास एक्स वाई के बराबर ना हो तो आपके पास क्या है? उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो क्या हो स्टूडेंट्स? वन हो। ओके, तो आपको ये शो करना है कि जो एक्स है वो आपका क्या बने? एक मीट्रिक स्पेस बने। ओके, एक्स आपका क्या बने? एक मीट्रिक स्पेस। तो देखिए, आपको पता है कि हमें मीट्रिक स्पेस शो करने के लिए जो चार एक्सियम्स हैं, जो चार कंडीशन प्रॉपर्टी जो आपको बताई थी डेफिनेशन में, वही होल्ड करवानी है आपको। ठीक है, तो पहले में क्या कह रहा है क्लियरली? डी आपके पास इसने जो भी डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करके दिया है, आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे कि जब एक्स वाई के इक्वल हो या ना हो, दोनों ही केसेस में आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है? जीरो या जीरो से बड़ी, मतलब पॉजिटिव है। नो एनी केस में, किसी भी केस में आपका नेगेटिव नहीं है। तो क्लियरली हम क्या कह सकते हैं? डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रेटर इक्वल जीरो फॉर ऑल एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू किससे? एक्स से। ओके, सेकंड कंडीशन में आप अगर लेते हो कि भाई आपका एक्स और वाई इक्वल हो तो दिस इम्प्लाइज दैट आपका डी एक्स वाई डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई क्या होगा? जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट, ये इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन में लेते हो, अगर दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास जीरो दे रखी है तो दैट मीन्स दे आर कोइंसाइड ईच अदर। ओके, तो देखिए आपके पास यहाँ पे दो दो दे रखी हैं कि जब एक्स और वाई इक्वल हो तब तो आपके पास क्या आता है? आपके पास उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो जीरो आती है। जब नॉट इक्वल्स टू है तो क्या आता है? वन आता है। ओके, तो हमने ले लिया जब एक्स वाई इक्वल है जीरो तो देन आपके पास क्या हो गया? डी डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई जीरो है। ओके, जब इफ़ आपका एक्स एंड वाई जीरो के बराबर है तो देन एक्स किसके बराबर होगा? वाई के लिए। ओके, फोर इफ़ अगर आपके पास x नॉट इक्वल्स टू वाई है तो देन डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल्स टू क्या होगा? वन एंड नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, दस डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल्स टू जीरो इफ़ एंड ओनली इफ आपका x इसके बराबर हो गया y के। तो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन दी है वही होल्ड कर रही है, सेकंड कंडीशन के लिए तो होल्ड ही नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि हमें तो जब x और y दोनों कोइंसाइड करें तो देन डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी जीरो। ओके, थर्ड कंडीशन में आप क्या लेते हो? थर्ड में सिमेट्रिक वाली कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई वही हो जो डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स हो। तो आपने लिया इफ़ एक्स एंड वाई इक्वल हो देन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल टू जीरो। ओके, और ये क्या हो सकता है? डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड एक्स भी हो सकता है ना। तो दोनों ही केसेस में देखिए जीरो इक्वल है। अगर आपके पास सेकंड में x नॉट इक्वल्स टू किसके हो? y, तो देन डिस्टेंस बिटवीन x एंड y विल बी वन। ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन y एंड x कंसिडर करते हो तो भी क्या आपका रहेगा? वन ही रहेगा। तो हैंस दोनों केसेस में आपके पास डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। ओके, फॉर ऑल x y जो बिलोंग करते हैं किससे? कैपिटल
x से। ओके, अब आपके पास फोर्थ कंडीशन के लिए आप देखिए हमारे पास कौन कौन से केसेस अराइज हो रहा है, क्योंकि इसमें जब एक्स वाई इक्वल है तो अलग कंडीशन है, जब एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई है तो आपकी अलग कंडीशन है। ओके, तो अब हमारे पास थर्ड केस में आप फोर्थ केस में आपको पता है कि तीन तीन एलिमेंट लेते हैं। हमने एक्स वाई जेड लिया, किससे, कैपिटल एक्स। ओके, द फॉलोइंग केसेस अराइज, पहला ले लिया कि तीनों इक्वल है, एक्स इक्वल है वाई के, वाई इक्वल है जेड के। तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल है वाई के, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू z, तो दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन y एंड z इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू z लोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन x एंड z ऑल्सो 0। ठीक है, तो मैंने जो बात बोली है अभी वही लिख रखी है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, ये दोनों इक्वल है ना, तो इक्वल है तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0। यहाँ पे y और z इक्वल ले रहे हो तो y और z के बीच की डिस्टेंस 0, x और z ले रहे हो वो भी 0। ओके, तो डिस्टेंस आप थर्ड फोर्थ जो कंडीशन है उसमें क्या लेते हो कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y लेस इक्वल क्या हो सकती है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड z प्लस में डिस्टेंस बिटवीन z एंड y। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने क्या बताया था कि ये दो केसेस में लेते हो। यहाँ पे दो बातें बोल ली, एक तो आप स्ट्रेट लाइन पे थर्ड पॉइंट ला सकते हो। ठीक है, एक्स वाई ले लिया, ये जेड, तो आप क्या कह सकते हो, एक्स और वाई जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, एक्स जेड, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस में आपका डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई ले सकते हो ना। ओके, इफ़ अगर आपके पॉइंट नॉन कोलिनियर हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट किसी फॉर्म में होते हैं इन फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, आपने लिया एक्स वाई और जेड ले लिया, तो मैंने ये जो वाई जो जेड जो पॉइंट था वो इनके बीच में लेते हो आप। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या ले सकते हो, लेस होगा किससे, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई। तो देखिए एक्स जेड प्लस में जेड वाई एक्स वाई से क्या रहेगा, बड़ा। तो इन दोनों कंडीशंस को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास फोर्थ कंडीशन बनी है। ठीक है, कि अगर पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हो, कोलिनियर हो, तब तो आपकी इक्वलिटी आती है, और अगर वो एक फॉर्म हो किसमें, ट्रायंगल की फॉर्म में हो, तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास बनता है कि वो लेस होगा। ओके, तो अब हम यही तीनों केसेस लगाने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में ले लिया, आपको समझ आ गया। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई। ओके, अब नेक्स्ट में स्टेप में ले लिया मैंने, एक्स वाई तो इक्वल है और वाई नॉट इक्वल्स टू जेड, तो एक्स और वाई इक्वल है तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू 0 एंड अब देखिए एक्स वाई जेड नॉट इक्वल्स टू वाई जेड इक्वल नहीं है, तो एक्स जेड भी इक्वल नहीं होंगे, तो एक्स और जेड इक्वल नहीं है तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आपकी 1। ऐसे ही आपका एक्स वाई जेड भी इक्वल नहीं है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी 1। तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई लेस है डिस्टेंस बिटवीन एक्स जेड प्लस में डिस्टेंस बिटवीन जेड वाई, क्योंकि ये आपकी 0 है, ये आपकी 1 + 1, तो 0 आपका लेस होता है किससे, 2 से। ओके, थर्ड कंडीशन जो है मैंने उसमें ले लिया कि इफ़ एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई एंड नॉट इक्वल्स टू जेड, अगर आपके तीनों ही क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई लोगे तो उनके बीच की डिस्टेंस भी आपके पास क्या रहेगी, 1 रहेगी, और वाई और जेड लोगे उसके बीच की डिस्टेंस भी क्या रहेगी 1, और एक्स और जेड लोगे तो भी डिस्टेंस क्या रहेगी 1। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल्स लेस है किससे, 1 प्लस में 1, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा लेस, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो 1 + 1 लेस रहेगा किस, ये 1 लेस रहेगा किसी 2 से। ओके, थर्ड जो केस है हमारे पास फोर्थ केस, उसमें क्या लिया हमने, एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई एंड वाई इक्वल्स टू जेड। तो देखिए एक्स एंड वाई नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन देम 1, और डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड कितना है 1। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड वाई, जेड एंड वाई, क्योंकि वाई जो है वो नॉट इक्वल्स टू, आपने इक्वल्स टू क्या लिया आपने, जेड लिया है। ठीक है, वो इक्वल्स टू जेड है, तो
दोनों अगर दो इक्वल होते हैं तो आप क्या मानते आ रहे हो, आप ये मान कर चल रहे हो कि डिस्टेंस बिटवीन दैम इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो आपके पास ये तो दो केस तो क्या बन गए, 1, और थर्ड क्या बन गया, 0। ओके, तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन x प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये 1 है और ये आपका 1 है, ये प्लस में 0, तो 1 बराबर 1। ओके, अब आपके पास फिफ्थ केस बनता है डिस्टेंस बिटवीन x, मतलब x और z तो आपने इक्वल ले लिए और z और y क्या ले लिए, नॉट इक्वल्स टू ले लिए। ठीक है, तो देन डिस्टेंस बिटवीन x z इक्वल्स टू 0, डिस्टेंस बिटवीन x z एक्स वाई कितना ले लिया, 1 ले लिया। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन z और y क्या हो जाएगा आपका, 1। ठीक है, मतलब x और z इक्वल है ना, तो इक्वल हैं, आप क्या पढ़ते आ रहे हो, जिसमें इक्वल है वहाँ पे आपके पास क्या बनता है, वहाँ पे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 1 बनती है, और नॉट है तो 1, सॉरी, इक्वल है तो 0 और नॉट इक्वल है तो आपका 1 बनता है। ठीक है, तो इस केस में भी आपके पास क्या बन गया कि एक्स वाई के बीच की डिस्टेंस है वो लेस है किससे, 0 और 1 के बीच में। ओके, दस इन ऑल केसेस, पांचों केसेस में आपने क्या नोटिस किया, जो हमारी बेसिक जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारी चारों कंडीशंस ने होल्ड कर ली तो हमारे पास क्या बनेगा, ये मीट्रिक स्पेस। ठीक है, हैंस डी इज कॉल्ड मीट्रिक स्पेस फॉर किसके लिए, एक्स के लिए, एंड इट नॉन एज ए डिस्क्रीट मीट्रिक, और इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट मीट्रिक कहेंगे, एंड एक्स डी इज ए डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस, और एक्स डी से हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। ओके, क्लियर, तो आपका मीट्रिक स्पेस का ये डिस्क्रीट जो मीट्रिक स्पेस है उसकी फॉर्म थी। ओके, थैंक्स।